آج کل पुलाव बनाना किसे नहीं आता। मज़ा तो तब है कि मामूली से चावलों से बहुत सस्ते चावलों को यूज़ करके खिले खिले और ज़बरदस्त सा पुलाव आप बनाएं। आज से पहले पुलाव या बिरयानी तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे और ये यूनिक तरीके से बनने वाला पुलाव आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ, यकीन माने इससे पहले इसका टेस्ट और बनाने का तरीका आपने कभी भी नहीं देखा होगा। और पता है इसकी ख़ास बात क्या है कि इसमें जो चावल मैं बनाने जा रही हूँ, यूज़ करने जा रही हूँ, ये कोई बासमती चावल या बहुत महंगे चावल नहीं हैं। बहुत ही ऑर्डिनरी से चावल हैं, 300 रुपये किलो हैं और 280 रुपये किलो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसके बनाने का तरीका जो मैं आपको बताऊँगी वो आपने बहुत गौर से देखना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा महंगे चावलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, 4 कप हैं और ग्लास से देखा जाए तो 3 ग्लास हैं और इसको अच्छे से धो के और 1 घंटे के लिए हमने पानी में डिप करके रख दिया है। 1 पाव आलू लेकर इसको मैंने अच्छे से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 1 कप दही लेंगे, दही कोई सा भी आप ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर का लिया है। सालन मसाला है ये। हल्दी आधा टेबल स्पून लिया है। साबुत जीरा 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे और इसको क्रश नहीं करेंगे, पीसेंगे भी नहीं, बस आपने साबुत ही लेना है। और यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं 10 से 12 अदद और बड़ी इलायची 1 अदद ली है और इसको खोल के हमने दाने इसके अलग कर देने हैं और इसको ऐड कर देना है छिलके समेत। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची 2 से 3 अदद। ये तमाम मसाले हमने साबुत ही लेने हैं। काली मिर्च हमने ली हैं 20 से 22 अदद और 1.5 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको हल्के हाथों से हमने इस तरह से क्रश करके डाल लेना है और इसको कूटना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक जो मसाले हमने यूज़ किए हैं ये घर में हमारे पास पड़े होते हैं। 1 से 1.5 तेज पत्ता डाला है और लंबी स्टिक दारचीनी की हमने तोड़ के डाली है और यहाँ पे थोड़ा सा जायफल और जावित्री मैंने लिया है। अब इसको क्रश करके हम इसको भी ऐड कर लेंगे। हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का सा इस तरह से तोड़ दें ताकि तमाम ग्रेवी में अच्छे से शामिल हो जाए। अब इन तमाम मसालों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि यकजान हो जाए। इस तरह तमाम मसाले आलूओं में डालने से और इसको मैरिनेट करने से आलू का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है और इसका टेस्ट भी आलू में बहुत ही अच्छे से रच बस जाता है। और हमने यहाँ पे डाले हैं नमक आधा टेबल स्पून। अब दोबारा से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मैरिनेट करने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आपने जितने टाइम इनको रखना है आप मैरिनेशन करके रख सकते हैं। इस तरह करने से आपकी जो पुलाव है उसमें बिल्कुल भी आलू फीके नहीं होंगे। अब हमने बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना है। हमने लिया है 1 कप ऑयल और आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने घर की ही बनी हुई लाल मिर्चें इसमें डाली हैं और उसको थोड़ा सा हिलाया है। अब हमने 3 दरमियाने प्याज लिए हैं। प्याज की कटिंग आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में बहुत ज़्यादा प्याज आपकी मोटी नहीं होनी चाहिए। और अब इसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक इसको पकाना है। थोड़ा सा नमक डाला है ताकि प्याज फीकी ना हो और कलर भी अच्छे से आए। अब 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला मैंने डाला है, आप चाहें तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। मेरे पास है इसलिए मैंने डाल लिया है ताकि टेस्ट इसका बहुत अच्छे से आए। अब भुनाई कर ली है मैंने। अब हमने तमाम आलू का मिक्सचर जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो ऐड करेंगे और उसी बाउल में 1 कप पानी मैंने ऐड करके इसमें शामिल कर दिया ताकि बाउल भी साफ़ हो जाए और मसाला ज़ाया ना हो। अब इसको अच्छे से हमने थोड़ी देर भूनना है। आंच हमारी मीडियम से हाई होनी चाहिए और इसको मिलाते हुए हमने थोड़ा सा भूना 1 मिनट के लिए। अब इसको पानी खुश्क होने तक हमने ढक के रख देना है। अब यहाँ पे देखें 5 मिनट में हमारा ये मसाला तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के दौरान भी आपको पता चल रहा होगा क्योंकि ऑयल बाहर निकल के आ चुका है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें ये इस तरह से ही चाहिए। और हमारा जो आलू हैं वो तकरीबन थोड़े बहुत गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गले। अब मैंने इसमें 2 बादियान के फूल शामिल किए हैं। सिरका मैं डालूंगी 1 से 1.5 बड़ा चम्मच और अच्छे से अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। सिरका डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो मर्ज़ी चावल आप इस्तेमाल करें खिले खिले बनते हैं। और यहाँ पे ये देखें अगेन हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है
ताकि आलू जो हमने मोटे मोटे रखे हैं वो भी साथ साथ गलते रहें और मसाला इनमें रच बस जाए। अब यहाँ पे अगेन हमने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। मसाला इसका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और ऑयल निकल आना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप छोले हैं। ये पहले से हमने 1 कप छोले भिगो के रखे थे और इसको अच्छे से हमने गला लिया था और 99% ये गले हुए हैं। अब हमने इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद इसको ढक देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो तमाम खुश्क हो जाए। और आंच जो है वो हमने तेज़ ही रखी है और कम आंच पे हमने इसको नहीं बनाना। अब पानी देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया था। अब यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी लिया है और इसको शामिल कर देंगे। चौथा गिलास पानी हमने आगे जाके शामिल करना है। 1 बड़ा चम्मच नमक का डालेंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, बाद में भी हम चखेंगे। अगर कम या ज़्यादा हुआ तो उसी हिसाब से हमने, कम होगा ज़्यादा नहीं होगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच पुदीना, खुश्क पुदीना डालेंगे जो मैंने घर में खुश्क करके रखा था। आप चाहें तो मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिला लेना है चारों तरफ घुमाते हुए ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमने यहाँ पे चावल जो भिगो के रखे थे वो पानी समेत हमने इसमें ऐड कर देने हैं। चावल हमारे जो हैं उसमें भी 1 गिलास पानी था, इसलिए मैंने 3 गिलास पानी यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे गिलास टोटल हमारे पास 4 बड़े गिलास हमने भर के डाले हैं। अब यहाँ पे मैं नमक दोबारा से चख लूँगी, कम होगा तो मैं अगेन डाल लूँगी। यहाँ पे नमक कम था, मैंने अगेन डाल लिया है 1 चम्मच। यानी कि टोटल चावलों में हमने नमक जो है वो 2 बड़े चम्मच डाले हैं और उससे पहले आलू में भी हमने आधा चम्मच ऐड किया था। तो अब हमने इसको सूखने तक, पानी इसका खुश्क होने तक ढक के रख देना है। पानी यहाँ पर 98% खुश्क हो गया है और हल्का फुल्का पानी नीचे रहता है, बहुत थोड़ा सा। अब हमने कलर को ऐड किया है थोड़े से दूध में, आप चाहें तो पानी में भी यूज़ डाल सकते हैं। वो कलर हमने डाला और ज़र्दा कलर है ये। अब अच्छे से इसको ढक के रखना है 15 से 20 मिनट। हल्की आंच पे ढक के आपने रख देना है। तो इस तरह से हमारे जो ये चावल हैं बहुत ही खिले खिले बनेंगे। 15 मिनट के बाद यहाँ पे ये देखें चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे हमने इसको हल्की हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। डिश आउट करेंगे 1 बाय 1। आप देख सकते हैं कि सस्ते चावल मैंने यूज़ किए हैं। घर के चावल यूज़ करके आप किस तरह से मज़ेदार सा पुलाव बना सकते हैं और आप चाहें तो चिकन बिरयानी भी इसके साथ बना सकते हैं। यमी, टेस्टी और बहुत ही खिले खिले बेहतरीन हमारा पुलाव रेडी है। आपने देखा तमाम स्टेप्स आपके सामने हैं और घर के चावलों को किस तरह से आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से खिले खिले बना सकते हैं। आप नज़दीक से भी देख सकते हैं, बहुत ही एक एक दाना इसका खिला हुआ है। तो यकीन करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से ज़बरदस्त सी वीडियोज़ मिलती जाएंगी आसान रेसिपीज़ के साथ। फिर मिलूँगी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।